So now we are going to learn about academic task 1 vocabulary. Okay, now you need to understand it specifically how well you can go by. So the vocabulary is all about your lexical resources. Remember how you can represent your words. Okay, so remember the correct synonyms is very important. You have to learn how to use synonyms. The range of vocabulary will give very nice impression to the examiner and definitely give you the very nice band. Then do not repeat your words. Always remember आप इसमें repeat word नहीं करेंगे, phrases repeat नहीं करेंगे, और questions में जो जो चीज़ लिखा गया उसको alternative form में लिखना है, same way में नहीं, उसको कहते हैं paraphrasing skill. Then use less common vocabulary. जैसे spoken word जैसा रोज हम the way we speak English, you don't need to use this kind of vocabulary. Try to avoid it. So go for semi formal and formal vocabulary. So do not use the same word more than twice. Okay, एक सेम वर्ड को 2 से 3 बार यूज नहीं करेंगे आप, एक बार या 2 बार यूज कीजिए, उसके बाद 3 टाइम 4 टाइम्स मत जाइए. देन प्रेसाइज एंड एक्यूरेट वर्ड्स, वर्ड्स को प्रेसाइज कीजिए, एक्यूरेट वर्ड्स को लगाइए इन ए सेंटेंस. ये पहला पार्ट है, आपको सीखना होगा. तो इसमें जब आप डायग्राम में आएंगे या पाई चार्ट, पार चार्ट, ब्लो चार्ट में आएंगे, लाइन चार्ट्स में आएंगे, तो देयर आर समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड सम लाइंस. ये देखिए यूज ऑफ सिनोनिम्स. ग्राफ राइटिंग वोकैबुलरी इंडेक्स. देखिए ये इंक्रीज एक वर्ब है. इंक्रीज कैन बी योर नाउन ऑल्सो. इंक्रीज एज ए वर्ब, इसमें क्या हो गया, इसमें रेज हो गया, गो अप हो गया, स्प्लिट हो गया, रॉकेटेड हो गया, क्लाइंब हो गया, अपसर्ज हो गया, सोर हो गया. इसका सबका मीनिंग है रेज, ऊपर उठना. तो एक एक जगह पे आपको ग्राफ दिया गया है और लाइन इस तरह से है. फाइन वो. सो और ग्राफ इस तरह से है आपका. तो ये जहां से शुरू हो रहा है जो भी परसेंटेज में, ये क्लाइम्ड हो गया. उसके बाद देखिए ये वर्ब हो गया, पास्ट टेंस में कहा गया है क्लाइम्ड, और उसके साथ ये जो ग्रेजुअली और स्लोली है ये एडवर्ब है. तो वर्ब प्लस एडवर्ब, एक वर्ब के साथ एक एडवर्ब जोड़ देना. सो क्लाइम्ड ग्रेजुअली. एडवर्ब यानी एड्स मोर मीनिंग टू ए वर्ब. जो बहुत सारे वर्ड एल वाई में जो एंड होता है ना, वो एडवर्ब होता है. तो क्लाइम ग्रेजुअली, क्लाइम हुआ ऊपर चढ़ा, और क्लाइम स्लोली. आप जब रिप्रेजेंट करोगे बाय अंडरस्टैंडिंग द डेटा, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ब. ये ऊपर आके ये है ऊपर उठा, ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया. तो ये जब इंक्रीज कर रहा है, ये पूरा ये पार्ट को देखो, ये पार्ट को, इतने पार्ट को देखो, यहाँ पे इंक्रीज शार्पली, ये धीरे धीरे हुआ. इतने पार्ट देखो, ये ग्रेजुअली क्लाइंब चढ़ा, फिर धड़ से ऊपर चढ़ गया. इंक्रीज्ड शार्पली और ड्रामेटिकली, ये दोनों यूज करना वर्ड, शार्पली एंड ड्रामेटिकली. फिर थोड़ा नीचे आ गया, स्लम्प्ड यानी गिरा. ओके, तो कैसे गिरा, आपको यहाँ पे गिर रहा है, ये इसमें एडवर्ब भी दे पाएंगे. इस पार्ट ए स्लम है. ओके, प्लमेटेड है. देन स्टेबिलाइज्ड हुआ, इसमें थोड़ा स्टेबल हो गया, वो स्टेबिलाइज हो गया ये एरिया में. फाइन, ये है. और लेवल्ड ऑफ, यहाँ पे लेवल्ड ऑफ हुआ. फिर ड्रॉप किया, फिर नीचे गया, ड्रॉप या डिक्लाइन, और स्लाइडली नीचे चला गया. ओके, स्लाइडली, ये है, इस एरिया को कहा जा रहा है. तो जब भी आप कोई भी ग्राफ देख रहे हो, तो ग्राफ का वो लाइंस, ग्राफ को इस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग करो कैसा हो रहे हैं और कौन सा वर्ड मुझे लगाना है. तो ये सारे वर्ड्स को दिमाग में सेट कर दो. फाइन. एक डेटा में कार के बारे में बातें किया जा रहा है, तो आपको बार बार कार रिपीट नहीं करना है. जैसा कि ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटर है, व्हीकल है, राइट. सो ये सारे के वर्ड को आप रिपीट करो, यूज करो, बट डोंट रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन. दैट इज द टेक्निक्स यू नीड टू गो बाय. डिड यू अंडरस्टैंड इट? यस सर. नाउ देखो, ये है स्टार्टिंग. जब भी कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो राइटिंग में, द गिवन or supplied, the presented or shown, the provided information, the or provided topic, the given topic represents, कुछ भी चीज आप बोलोगे इस तरह से सेंटेंस से शुरू करो. ये है सेंटेंस शुरू करने का तरीका स्टार्टिंग में. प्रेजेंटेशन टाइप, like the given diagram, the supplied table, the presented figure, the presented illustration, और द शोन फ्लो चार्ट. इस तरह से आप बोलोगे, इसको ये वर्ड में कनेक्ट करना.
जब स्टार्टिंग करोगे ये सारे सेंटेंस या वर्ड को लेना, फाइन, कोलोकेशन है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन, किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, ये सारा वर्ड को यूज करना। डायग्राम है, टेबल है, फिगर है, इलुस्ट्रेट है, ग्राफ है, चार्ट है, फ्लो चार्ट, पिक्चर, प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, बार चार्ट, क्या है, ये प्रेजेंटेशन टाइप को ऐड करना। उसके बाद वर्ब में आना। वर्ब कैसा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो शोज लगेगा, और फ्लूरल सब्जेक्ट है तो शो हो जाएगा। ये आपको टेंस थोड़ा सीखना होगा, फाइन। जैसे आई, ही, शी, इट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम V5 यूज करते हैं। V5 ने SES IES प्रेजेंट वर्ब में जो लगाते हैं। सब्जेक्ट फ्लूरल है तो वर्ब फ्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे देखो शोज है, रिप्रेजेंट है। जैसे देखो द गिवन डायग्राम शोज, इस तरह से हो गया। देखो मैं कनेक्ट किया, द गिवन डायग्राम शोज, वर्ब तक आ गया। तो स्टार्टिंग किए, प्रेजेंटेशन टाइप दिखा दिए और वर्ब ऐड कर दिए। वर्ब के बाद आप कंपैरिजन है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे। शोज क्या शो कर रहा है, ने कंपैरिजन शो कर रहा है, डिफरेंसेस शो कर रहा है, चेंजेस के बारे में बोला है, नंबर ऑफ बारे में, इंफॉर्मेशन ऑन, डेटा ऑन, प्रोपोर्शन ऑन, अमाउंट ऑफ, ओके, और इंफॉर्मेशन ऑन, डेटा अबाउट, कंपेरेटिव डेटा, ट्रेंड ऑफ, परसेंटेजेस ऑफ, रेशियो हो, हाउ, ये सब लेके आप डिस्क्रिप्शन शुरू करोगे पहले। जैसा कि द गिवन डायग्राम शोज द कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वुमेन एजुकेशन इन लंदन, शुरू हो गया। दिस इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ये सारा चीज को आपको सीखना होगा। ये स्टार्टिंग कैसे हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन टाइप में क्या क्या लगेगा, वर्ब में क्या क्या होगा, शोज, रिप्रेजेंट्स, ओके, ये सारे अलग अलग, प्रेजेंट्स, प्रोवाइड, कभी इंडिकेट्स, राइट, फिगर्स, गिव्स डेटा ऑन, इस तरह से वर्ब को सीखो, डिस्क्रिप्शन वाला वर्ड को सीख जाओ। दैट इज अ ट्रिक्स। नाउ वोकेबलरी टू स्टार्ट द रिपोर्ट बॉडी। एक बॉडी का रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या अच्छा अच्छा वोकेबलरी है, देखो। एज इज रिप्रेजेंटेड, और एज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम्स, शॉप और पाई चार्ट टेबल, ऐसे से शुरू करो। एज शोन इन द इलुस्ट्रेशन, as can be seen, as the diagram suggests, according to, or categorically speaking, getting back to the details, now turning to the details. ओके, वोकेबलरी टू स्टार्ट द रिपोर्ट बॉडी। रिपोर्ट बॉडी जब शुरू करोगे ये सारे चीज करो। डायग्राम रिवील्स दैट, द डेटा सजेस्ट दैट, डेटा के बाद आप फ्लूरल फॉर्म लगाना, एस मत लगा देना, फाइन, डेटा एक फ्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। द ग्राफ गिव्स, फिगर दैट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये सारे सेंटेंस को सीखो। ये हैं डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं इसको। ये इसको पूरा दिमाग में फिट कर दो कि इस तरह के से सेंटेंस को बनाना है। इट कुड बी प्लेनली व्यूड दैट, फिर आप शुरू करोगे अपना मेन पॉइंट्स। तो उसमें आपको कुछ ट्रेंड्स क्या क्या होगा, ट्रेंड्स में जैसा कि आप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, स्टीडीनेस है या ग्रेजुअली इंक्रीज है कि ग्रेजुअल डिक्रीज है, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज, ओके, स्टैंडेबिलिटी और फ्लैट है। ये सबको ट्रेंड्स को समझना होगा, वो ग्राफ को। उसके साथ आपको ये वर्ब लगाना है। वर्ब फॉर्म क्या क्या है ना, रेज, इंक्रीज, गो अप, ये सारे सिनोनिम्स हैं। ओके, डिक्रीज का सिनोनिम्स ये सारी चीजें हैं, और स्टीडीनेस का सिनोनिम्स ये सारी चीजें हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिजीज, डिक्रीज, ये सब नहीं है, जरूरत नहीं है। स्टैंडर्डेबिलिटी, स्टैंडेबिलिटी और फ्लैट। तो स्टैंडेबिलिटी और फ्लैट के लिए ये सारे सिनोनिम्स हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल सिनोनिम्स एंड यू हैव टू गो बाय दैट। लाइक लेवल्ड ऑफ हो गया, ये ईडी जो है पास्ट के लिए ये लगेगा, प्रेजेंट के लिए ये लगेंगे। रिमेन्ड कांस्टेंट, यानी पास्ट में वो डेटा को समझना होगा, वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है, उस हिसाब से वर्ब चूज करना होगा। ये सारे वर्ब फॉर्म में आप नहीं बोलना चाहते हो तो यू कैन स्पीक इन ए नाउन फॉर्म। रेज को इरेज कर पाओगे, एंड इंक्रीज कर पाओगे, अन अपराइट ट्रेंड बोल पाओगे। ये सारे नाउन फॉर्म्स हैं, ये सारे आपका वर्ब फॉर्म्स हैं। ये हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको नाउन फॉर्म भी सीखना होगा, वर्ब फॉर्म भी सीखना होगा। इट शोज एन इंक्रीज ऑफ, शोज लगा दिए वर्ब तो अन इंक्रीज लगा देना नाउन, राइट। यदि आप और सीधे आ जाना, इट इंक्रीसेस, डायरेक्ट से शुरू करो। एज द गिवन डाटा इंक्रीसेस अबाउट, शुरू हो जाओ डायरेक्टली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वर्ब एंड नाउन। इसको पूरा प्रैक्टिस कर दो, पूरा प्रैक्टिस करो राइटिंग में, और इसमें से आप जितने चाहोगे इतने अच्छे से यूज करो। देन यू कैन रियली ब्यूटिफाई योर राइटिंग। उसमें अभी देखो कुछ लाइंस में देखो,
ये जैसा लाइंस देखो नीचे जब आ रहा है इस तरह का, इसको डिक्रीज कहते हैं, ये इसको आपको समझना होगा। फाइन, ये 80% के पास है और डिक्रीज कर रहा है ये। तो ये धीरे धीरे कुछ चीज ऐसे हैं, लाइन यहाँ पे है लाइन, एक लाइन परसेंटेज यहाँ पे 85% ऐसा है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। फाइन, ये रैपिड डिक्रीज कर गया, धड़ से डिक्रीज हो गया, नीचे आ गया। फाइन, ये धड़ से ऊपर चला गया। ओके, इंक्रीज कर गया, कब, कौन सा परसेंटेज है, 70% है। और इसमें से कौन सा ईयर में जा रहे हैं, 2003 है और 4 है, इसी बीच में हुआ है। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। देन ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे कैसा बढ़ रहे हैं, और इंक्रीज सीधे बढ़ रहे हैं। ओके, रैपिड चेंजेस, ये सारे चीज को रैपिड चेंजेस कहते हैं। इस तरह सा चीज आपको मिलेगा तो उसको रैपिड चेंजेस कहते हैं। तो इनमें जो चीज आप देख रहे हो उसी रिलेटेड आपको वर्ब और नाउन को सेट करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट टू राइट। तो देखो, जैसे कि रैपिड चेंजेस हो रहे हैं तो क्या क्या है, फॉर रैपिड चेंजेस यू नीड टू गो बाय एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडवर्ब सीखो रैपिड चेंजेस में। ड्रामेटिकली, रैपिडली, शार्पली, क्विकली, हरिडली, स्पीडीली, स्विफ्टली, सिग्निफिकेंटली, एडजेक्टिव ड्रामेटिक, रैपिड, शार्प, क्विक, हरिड, कंसिडरेबल। ओके, ये सारे चीजें आपको एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो आपको एडवर्ब फॉर्म्स और एडजेक्टिव फॉर्म्स सीखना बहुत जरूरी है। मॉडरेट चेंज में क्या है, स्टीडी चेंज में क्या है, स्लाइड चेंज में क्या क्या वर्ब और क्या क्या एडवर्ब एंड क्या क्या एडजेक्टिव आप लगा पाओगे, ये पूरा पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसमें। और ये सारा वर्ड लगा के आप लिख रहे हो, देन ओनली यू कैन क्रिएट वेरी गुड इंप्रेशन। और आपको जो एग्जामिनर है वो एग्जाम का जो क्राइटेरिया है, असेसमेंट क्राइटेरिया, उसमें से देखेगा कि कितना अच्छे से वोकैबुलरी आप रिप्रेजेंट किए हो, कितना अच्छे से पहचाने हो उसको, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, देयर यू विल गेट योर ब्यूटीफुल मार्क। सो यहाँ पे इस टाइप ऑफ चेंज क्या क्या चेंजेस हैं, रैपिड अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो ये है वर्ब फॉर्म्स, इसको सीख जाओ, वे, फ्लक्चुएट। ओके, देन नाउन फॉर्म सीख जाओ इसका। करेक्ट। Yes, sir. नेक्स्ट वोकैबुलरी सेशन हेल्प टुमारो। ओके।